तो नवरात्र है और अष्टमी के दिन हम आए हैं अपने पहाड़ के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने कार को रोककर थोड़ा सोचा मार्केट से बताशे वगैरह, धूप और बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक बिस्किट ले लिया जाए। तो यहाँ पर शर्मा जी मेरी ननद गए थे दुकान में लेने के लिए सामान, क्योंकि ना रास्ते में बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और दीवा को तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। शिवाय को सिर्फ एक बार हुई, दीवा ने तो बहुत परेशान कर रखा था पूरे रास्ते भर में और बोल रही थी अब से मैं पहाड़ नहीं आऊँगी कभी। तो यहाँ पर हमने कार को रोका, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई और फिर इसके बाद ना शर्मा जी बिस्किट लाना भूल गए थे, तो उनको दोबारा जाना पड़ा यहाँ पर दुकान में बिस्किट लेने के लिए। तो यहाँ पर वो फिर से गए दुकान और बिस्किट लेके आ गए हैं। इसके बाद हम बैठ गए थे कार में और चल दिए थे अपने मंदिर की तरफ। तो हम यहाँ पूजा पाठ करने आए हैं, हमने 3-4 मंदिरों में जाना है आज। और ना रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर को काम चल रहा था रोड का, तो बहुत झटके लग रहे थे। पीछे से मेरे देवर बैठे हैं और ननद बैठी है और हम बैठे, ताई जी मैं हूँ, मेरी सास है और यहाँ पर आगे से हस्बैंड जी बैठे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है। तो गांव है नीचे की तरफ। अभी हम जाएंगे सबसे पहले मंदिर में, हमें जाना है पहले गंगनाथ थान में। तो यहाँ पर ना हमने ताऊ जी को बोला था कि वो भी आ जाएँ पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे तो देखिए हम सब उतरे और दीवा जाके सीधे यहाँ पर बैठ गई थी। वो बहुत थक गई थी, वॉमिटिंग से उसकी बहुत हालत डाउन हो गई थी। इसके बाद हमने चढ़ना है ऊपर मंदिर को, क्योंकि मंदिर ऊपर है और नीचे से रोड है और ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस चढ़ना है, सिर्फ 5-6 मिनट लगते हैं, 5-10 मिनट। तो यहाँ पर हम लाइन से सब लोग चल रहे थे बस। इसके बाद जैसे ही हम मंदिर में पहुँचे थे तो उसके थोड़ी देर बाद ताऊ जी लोग भी आ गए थे मंदिर में। ताऊ जी का घर तुसराड़ में पड़ता है। तो यहाँ पर मंदिर है ऊपर गंगनाथ थान का, और इस पर हमने सोचा कि हम एडी थान वगैरह, गोरखनाथ मंदिर, देवी मंदिर सब जगह जाएंगे। तो यहाँ पर और लोग लाइन से जा रहे थे और देखिए ताऊ जी भी आ गए हैं। तो यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था नहीं है, ताऊ जी लोग को सारा सामान घर से लाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सब थक गए थे और अधिकतर लोग का फास्ट भी है क्योंकि नवरात्रि। इसके बाद हम जाए थे दूसरे मंदिर की तरफ निकल चुके थे। ताऊ जी ने कहा तब तक आप दूसरे मंदिर हुआ, मैं यहाँ पर तैयारी करता हूँ पूजा पाठ की। तो देखिए और धूप ना पहाड़ों में बहुत तेज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर भी, बिल्कुल सिर्फ हवा ठंडी थी लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पर हम आ गए सबसे पहले अपने एडी थान मंदिर में। तो एडी थान होता है जानवरों के जो देव होते हैं उनको माना जाता है। यहाँ पर जानवरों का जो भी है दूध, दही, घी वगैरह जब गाय ब्याते हैं उसके 22 दिन बाद चढ़ाया जाता कहते हैं। तो ये एडी थान मंदिर है, यहाँ हम पहली बार आए थे। वैसे मैं अपने पहाड़ 2-3 बार आ गई हूँ, तो एडी थान मंदिर में आज पहली बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, देखिए नीचे से गाँव, और पानी तो आप पूछिए मत, हमारे पुटपुर में ना पानी की कोई भी कमी नहीं है। थोड़ी थोड़ी जगह में झरने बने हुए थे और पानी ना बिल्कुल मीठा था, मतलब कितना मीठा मीठा सा पानी हो रहा था, बिल्कुल जैसे मिनरल वाटर होता है, आप आरओ का पानी पीते सेम वही टेस्ट आता है पहाड़ों के पानी का। और देखिए एक झरना यहाँ पर था, यही झरना नीचे को आ रहा था और पानी में मीठापन भी था। और इसके बाद हम आगे फिर चल दिए थे और ना इतने बड़े पहाड़ में मुझे कहीं नींबू माल्टा नहीं दिखे। तो यहाँ पर देखिए एक पेड़ में नींबू दिखा था मुझे, कह रहे थे सब लोग बोल रहे थे कि नींबू का सीज़न चला गया है। तो ये एक नींबू लगा था पहाड़ में यहाँ पर, इसको देखकर भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम सब लोग थोड़ा, जिसको पानी की प्यास लगती है उसने पानी पिया। और ये देखो पहाड़ में सब लोगों ने लकड़ी इकट्ठा कर रखी है कि जब अधिकतर लोग पहाड़ों में चूल्हे में ही खाना बनाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, छाया में हम लोग बैठ गए थे। फिर यहाँ पर अंदर ही अंदर जंगल से होते हुए हम लोग को जाना था गोरखनाथ जी के मंदिर में। और देखिए रास्ता बहुत संकीरा सा था। फिर यहाँ पर हम सब लोग पहुँच गए हैं अपने गोरखनाथ थान में। तो ये देखिए, और कहते हैं ना गोरखनाथ थान में महिलाएं अंदर नहीं जाती है। तो यहाँ पर बस हम बाहर से थे, मतलब बाहर से बैठे थे, यहाँ भंडारे की तैयारी चल रही थी। इसके बाद यहाँ पर से पूजा पाठ करके हम फिर आ गए थे वापस, देवी थान मंदिर जाना था हमने। देखिए यहाँ से पहाड़ में ना मतलब बहुत दूर दूर घर हैं, ज़्यादा घर नहीं है हमारे पहाड़ में और लोग भी बहुत कम रहते हैं। अब सब ने पलायन कर लिया है शहरों की तरफ, तो काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर अभी रहने वाले। और देखिए ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच में, यहाँ पर तो बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस था और फोटो सेशन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। देखिए और सिवाय ना यहाँ पर अपने पापा के पास जा रहा था कि उसके पापा नहीं है, देखिए पापा को लेके वो आ गया। फिर इसके बाद फिर ना सबको बहुत थकान लग गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। यहाँ पर हमको लगभग बच गया था 1:30-2 और बस फिर हम आ गए थे वापस गंगनाथ थान में। तो यहाँ पे ताऊ जी ने पूजा पाठ पूरी कर ली थी, फिर सबको पीठे वगैरह लगाया। तो जो भी उनका काम था उन्होंने प्रसाद बना लिया था। फिर हम लोग आ गए थे सब यहीं पर अपने गंगनाथ थान में, जहाँ हम सबसे पहले आए थे। तो यहीं पर पूजा पाठ करी हम लोगों ने। यहाँ पर जो हमारे जेठ जी हैं, मतलब ताऊ जी के बेटे, वो सबको पीठे लगा रहे हैं। देखिए ताऊ जी हैं, तो अब हवन वगैरह होगा। तो यहाँ पर बाहर से हमने ना चाय भी बनाई थी, पहाड़ में जब हम आए थे सुबह यहाँ पर हमने चाय भी पी बनाकर, और बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद देखिए तो घंटी वगैरह बजी मंदिर में, तो पूजा पाठ ताऊ जी ने कर ली थी, हवन भी ताऊ जी का हो गया था। अब ताऊ जी सबको एक एक करके विभूति लगाएंगे। तो ये विभूति का बहुत महत्व होता है हमारे वहाँ।
तो यहाँ पर देखिए ताऊ जी ने सबको क्या करके विभूति लगाई है। ताई जी हैं, फिर शिवाय को बैठाया, उसको विभूति लगा, उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया ताऊ जी ने, ताकि बड़ा होके हवाई जहाज उड़ाएगा बोल रहे थे। फिर सबको झाड़ा, यहाँ पर नाश्ते पूजा के बाद सबको झाड़ा जाता है। उसके बाद सबको प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फिर हमें चरनामृत मिला है, फिर सबने चरनामृत लिया। इसके बाद सबने खाया जो प्रसाद ताऊ जी ने बनाया था, यानी कि आटे और गुड़ का। तो आटा हम घर से लाए थे, तो अपने फसल का जो भी होता है हम लाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं। सब मंदिरों में हमने आटा वगैरह दिया, यहाँ प्रसाद दिया, फल हो गए। और जो ये गुड़ का प्रसाद था ये सच में बहुत टेस्टी बनाया था और बहुत अच्छा लगता है मंदिर का जो प्रसाद होता है। तो फिर हम सब लोगों ने प्रसाद वगैरह खाया। और यहाँ पर ना हमको 3:30 बज गया था। फिर हमने थोड़ी बातें करी ताऊ जी के साथ, बहुत सारी बातें करी, फिर फ़ोटो खिंचवाई सबने। और शिवाय ने यहाँ पर बैग टांग रहे जाने के लिए, तो 3:30 लगभग हमको यहाँ बज गया था। और इसके बाद हम सबसे मिले, ताऊ जी को मैंने प्रणाम वगैरह किया। सब लोग मिले ताऊ जी से, ताऊ जी को बोला कि वो भी आए हमारे वहाँ भाबर में घूमने के लिए। तो इसके बाद हम निकल चुके हैं यहाँ से, अब हल्द्वानी जाना है हमने वापस। तो हमें लगभग 4 बज गया था। तो यहाँ पर सब धीरे धीरे करके उतर रहे हैं देखिए, और सब थक भी गए हैं लगभग। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा हमको सच में। हम सुबह यहाँ 10 बजे पहुँच गए थे। हम सुबह तो पूजा पाठ हमारे निपट गई है। अब हम सब जा रहे हैं वापस घर को। और मम्मी जी की कामना ये हो रही है अभी कि अगले साल मेरे छोटे बेटे की शादी हो जाए और बहू के साथ हम यहाँ आए दोबारा मंदिर में। तो दोस्तों मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बाय बाय दोस्तों, क्योंकि फ़ोन में हो गई बैटरी ख़त्म और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। सही लगा यार, मैंने कहा भगवान मेरा नाथ हुए तीनों।